सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बी एस क्लास में स्वागत है। क्लास 10 संस्कृत। आज हम फ्रेंड्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है, कथाक्रम संयोजन या बोले तो कथा पूर्ति, ठीक है ना, कहानी लेखनम, उस प्रकरण को आज हम समझने वाले हैं फ्रेंड। तो मैं आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में निकालता हूँ एंड यहाँ पे आपको मैं समझ आता हूँ। करना क्या है, पहले आपको नोट डाल के करना है जिसमें मोस्ट थिंग है, ठीक है, फैक्ट। देखो, फर्स्ट नोट आपको क्या डालना है कि हमें प्रत्येक पंक्ति का जो कथाक्रम कथा उसमें दी गई होगी आपके पेपर में, उसमें प्रत्येक पंक्ति का अर्थ या भावार्थ, भावार्थ है तो एक बार, ठीक है, समझना हो पहले, ठीक है। पहले हमें क्या करना हो, समझना पड़ेगा। पहले हम प्रत्येक पंक्ति के भाव या अर्थ समझेंगे, उसके बाद सेकंड जो जिस पंक्ति का हमें भाव अर्थ समझ में आ गया उन पर हम थोड़े थोड़े ऐसे क्या लगा दें, टिक लगा दें, ठीक है। जे क्या जो पंक्ति जो पंक्ति समझ में आ गई अर्थात जिनका हमें अर्थ समझ में आ गया हो, उन पर हम क्या है पता है, जो आपकी पेपर होगा उस पर छोटे छोटे आपको बिंदु या टिक मार लेने हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से ऐसे आपको टिक मार देने हैं छोटे छोटे, इससे कि अगर आपका जो आपके पास जो भी एग्जामिनर हो उसे पता नहीं चले, ठीक है, बट आपको पता चले, आपको ये मालूम पड़े कि हमको इनका इनका अर्थ पता चल गया है। एंड फ्रेंड्स, जिनका अर्थ समझ में आ गया है उन्हें आपको अपनी आंसर शीट है उस पर आपको लिखना है, ठीक है ना। और ऐसे आपको समझ लो थर्ड, अगर जिसका अर्थ आपको समझ में ना आए, जिस का अर्थ या जिस पंक्ति का अर्थ हमें समझ में ना आए उसे हमें पीछे छोड़ देना है, मतलब अर्थात सबसे बाद में लिखनी है, ठीक है। वो पंक्ति सबसे बाद में लिखनी है। क्लियर यहाँ तक? ओके। एंड फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ, उसमें आपको पता होगा जैसे कि एक ऐसा ही पहले एक पंक्ति दी होगी, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, ऐसे नीचे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि जो पहली पंक्ति है वो क्या है, वास्तव में लास्ट वाली हो सकती है, बीच वाली हो सकती है, तीसरी चौथी कौन सी, या फिर पहली भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं है कि ऐसे आप उसे सही करोगे तो आपको 5वीं है तो आप क्या करोगे, 5वीं को आप ले जाओगे तो ऐसे लिख दोगे पहले 5, फिर आपको मिलेगी दूसरी होगी मिलेगी तो आप 4 ऐसे लिख दो, ये नहीं लिखना है आपको। 5वीं पंक्ति है उससे आपको पहला नंबर डाल के 5वीं पंक्ति को लिखना है, ठीक है। आपके अगर 5वीं पंक्ति है तो, और दूसरी पंक्ति कोई छठवीं है तो उसे लास्ट में लिखना है, और दूसरी उसे डालना है छठवीं, ऐसे 6 डाल के तब उस पंक्ति को लिखना है, ठीक है ना। इनका कोई महत्व नहीं होता, ये ध्यान रखना, मतलब ये तो चेंज होते रहते हैं, बट जो पंक्ति है उससे हमें मतलब अर्थ के अर्थ के हिसाब से हमें लगाना पड़ता है, ठीक है ना। समझ होंगे यहाँ तक? ओके। तो फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आपके क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये आप मैंने कथाग्राम ली, प्रश्न नंबर फर्स्ट है ये माध्यमिक बोर्ड से परीक्षा 2015 में पूछा गया, ठीक है ना। देखो, ये जो कहानी है आपको आई थिंक अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि ये कहानी कौन सी है। देखो, पहली पहली पंक्ति है, स च विभव झयात् देशांतरम गच्छमिच्छति, ठीक है। सेकंड है, आसीत कंचमेसित अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वाणिक पुत्र, ठीक है। ताम तीसरी पंक्ति, ताम च कस्याचित् श्रेष्ठनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रतिष्ठा। चौथी पंक्ति, तस्य च गृहे लोहघटता पूर्व प्रसोप उपार्जिता तुलासीत। 5वीं है, स आह भो नास्ति सा तुदिया तुलामूस्के भरश्चिता इति। 6वीं पंक्ति, ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रातां पुनः सुपुरमागत्य तम श्रेष्ठिनमुवाच भो श्रेष्ठिन दीता मे सा निक्षेप तुला। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कौन सी कहानी है। फ्रेंड देखो, ये कहानी आपकी कक्षा 9th में आई थी, कक्षा 9th का भी आपका चैप्टर था, उसी में से ली गई है, ठीक है। वही देखो 9th का 10वीं में पूछ लिया है, देख रहे हो आप। तो आपको क्या है, अगर आपको अर्थ समझ में आ गया अर्थ तो आप इसे कर सकते हो,
सबसे पहले आपको इसमें देखो कौन सी पंक्ति पहले नंबर पाएंगे। देखो हम सबसे पहले करेंगे ये वाली है ना, आसीत कंच में अधिष्ठान जीर्ण नामो पुत्र, एक जीर्ण नाम का व्यापारी था। तो ये कौन सी है, पहली पंक्ति है, ठीक है। अब इसे सबसे पहले लगाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर शीट में, तो इसे ऐसे नंबर 1 डाल के अब इसे लिख देंगे हम आसीद ऐसे नाम, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा पूरी तो ज़्यादा देर हो जाएगी, ठीक है ना। पहले डाल दिया। अब इसके बाद कौन सी जाएगी, देखो वह दूसरे देश जाने चाहता था, ठीक है ना, तो ये सेकंड है। इसके बाद में फिर ये लगानी है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, पहले ये आएगी फिर ये आएगी, और आपको पहला नंबर इस पर डालना है, ना कि ये कि आपको इसे तो सेकंड नंबर है तो वहाँ पर भी आप सेकंड नंबर डाल दो आंसर शीट में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है वरना वो सेकंड नंबर ही से मानेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक, ओके। अब देखो ये हो गए, 2 हो गए। अब हम करेंगे क्या, अब ये तस्य च ग्रह लोह गढ़ पूर्व पुरुषों पर तुलासीत, ये कौन सी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ठीक है। ये तीसरी वो पंक्ति है। तीसरी पंक्ति के बाद फिर कौन सी हो जाएगी, ये ताम च कस्यचित श्रेष्ठिणो ग्रह निक्षेप भूत्वा कृतम देशांतर प्रतिष्ठ, उसे वह किसी सेठ के घर रखकर, मतलब उस तुला को किसी सेठ के घर रखकर चला गया, ठीक है ना, दूसरे देश। ये कौन सी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। मैं साथ ही साथ बोलते जा रहा हूँ। अब जो छठवीं है ना, ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छ भ्रांत पुनः सुप्रमागत्यम च श्रेष्ठनुमावाच भो श्रेष्ठिन दीत्याम में सा निक्षेप तुला। अब वह जो व्यापारी था जीर्णधन, वह वापस आया दूसरे देश से, और वह उस सेठ के घर गया, उसने अपनी रखी हुई तुला वापस उससे तुला मांगी, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, ये 5वें नंबर की बात, 5वें नंबर की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपको बची है लास्ट में, जो एंड में बची है, वही 6वीं हो जाएगी, ठीक है ना। वही नहीं होगी, जैसे कि उसने कहा भो, अरे नास्ती सा, वह नहीं है तुम्हारी जो तुला थी है थकई थी, उसे तो मुँह से भक्षिता है, अर्थात तुम्हारी तुला को चूहे खा गए। समझ रहे हो, अब बता लोगे की चीज़ों को चूहे खा जाएंगे क्या। यहाँ फ्रेंड्स ने समझा दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फ्रेंड्स आप मिला लेना, ठीक है। और इसमें 5 ही आंसर हैं। 6वीं पंक्ति का आंसर इसमें नहीं दिया है, 6वीं कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना ऐसे। एंड फ्रेंड्स आपके लिए एक होमवर्क मेरी तरफ से, ये सेकंड वाला जो प्रश्न है ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है ना। अगर आप फ्रेंड्स इसका हिंदी अर्थ समझ में आ गया ना, ये रहा। पहले वैसे हिंदी अर्थ करना, फिर इसे आप लाइन से लगाना। ये भी देखो माध्यमिक परीक्षा 2014 में पूछा गया, ठीक है ना। आप देखो मैं अगर बताऊँ आपको हिंदी अर्थ, जो एक अस्मिन ग्राम में एक माता निवसत, ये पहला ही हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ग्राम में एक माता रहती थी, ठीक है। माता तो कहाँ है, तस्य माधव, हाँ उसका माधव नाम का एक पुत्र था, आसित था, ये दूसरी हो जाएगी, ठीक है। अब एक अस्मिन कहाँ पे, और कौन सी है, एकदा माधव, जो एक बार माधव क्या बुखार से पीड़ित, यार कहाँ से जुकाम हो गया, कुछ बीमार हो गया, ठीक है ना, ये तीसरी हो जाएगी। 3 मैंने लगा दी फ्रेंड्स। एंड जो 3 बचे हैं ये वेरी सिंपल है, अगर आप एक कर लोगे ना आराम से करके जाना। कहीं भी दिक्कत हो तो आप देख लेना। एंड ये इसका आंसर है ये वाले लास्ट में, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें एंड कमेंट करें वीडियो कैसी लगी। एंड ये भी आपके लिए फ्रेंड्स तीसरी जो है, ये भी अगर उससे कर लो तो ये भी होमवर्क का जरूर, ठीक है। ये महात्मा बुद्ध है, ये क्लास इंग्लिश है ना आपकी, उसमें महात्मा बुद्ध का चैप्टर आया, ठीक है ना, उससे आप इसे बना के लिख सकते हो। एंड इसका आंसर चाहिए आपको तो कमेंट बताइए ना, मैं आपको डाल दूँगा आंसर डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।